नमस्कार। आपका हमारे इस ग्रुप में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। किस उम्र में हमारा भाग्य उदय होगा, हमारा किस्मत साथ देगी कि नहीं देगी, या हम जो जिंदगी जी रहे हैं इसी प्रकार की जिंदगी हमेशा जीनी पड़ेगी, या यूं कह लीजिए कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है, या भाग्योदय कब तक होगा, किस्मत किस उम्र में पीक पर होगी, या किस उम्र में किस्मत हमारी खराब होगी, हम अपने भाग को कैसे बदलें, या यूं कह लीजिए कि भाग को सही करने के लिए क्या क्या उपाय होंगे। इस तरह के सवाल सबके मन में आते रहते हैं। इसी क्रम में आज हम कुंभ राशि और कुंभ लगन की जो महिलाएं अथवा लड़कियां होती हैं उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। कुंभ लगन शनि से प्रभावित राशि है, अर्थात जो भी कुंभ लगन की लड़कियां या औरतें होती हैं वो न्यायप्रिय भी होती हैं, तर्क शक्ति वाली होती हैं, और चूंकि शनि हमारा कर्म दाता ग्रह है इसलिए कुंभ लगन की या राशि की जो भी लड़कियां होती हैं वो मेहनती होती हैं और अपनी बुद्धिमत्ता के चलते हर काम को अपने हिसाब से करने का प्रयास भी करती हैं, और वो भगवान पर तो विश्वास करती हैं, लेकिन हम बोले कि अंधविश्वास तो वो इस पर कभी भी विश्वास नहीं करती। और या यूं कह लीजिए कि हमने अक्सर देखा है कि इस तरह की लड़कियां जो भी होती हैं, औरतें होती हैं, वो लोग पूजा पाठ में बहुत ज्यादा रुचि नहीं लेती। उनका जो स्वभाव होता है वो रोबदार होता है, और वो जहां भी रहती हैं या यूं कह लीजिए कि भीड़ उनके आगे पीछे रहती है, ये उनकी आदत में शामिल है। उनके अंदर कमी कह लीजिए या अच्छाई कह लीजिए, वो ज्यादातर अपने हिसाब से चलने का प्रयास भी करती हैं, और किसी की टॉन्ट अर्थात अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकती, और वो किसी के ऊपर भड़केंगी तो तभी भड़केंगी जब आप उनका अपमान करने का प्रयास करेंगे। ये तो रहा कुंभ राशि की लड़कियों और औरतों का नेचर। अब जीवन में सबके भाग्य एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग कह देते हैं कि आपके प्रारब्ध है इसलिए आपको दिक्कत आ रही है, या कुछ लोगों का भाग्य तो बहुत साथ देता है, तो उनको शायद इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती कि वो अपने भाग्य के विषय में सोचें। लेकिन ऐसे लोग 2-4% ही होते हैं जिनको कि अपने जीवन के बारे में सोचना नहीं होता, लेकिन 95-98% जो लोग होते हैं वो जीवन में संघर्ष भी करते हैं। सबकी इच्छा होती है कि हमारा अपना मकान कब होगा, हमारे बच्चे कितने होंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, इस तरह के बहुत से ख्याल सबके मन में आते रहते हैं। तो अब हम अगर कुंभ राशि की बात करें कि कुंभ राशि का दाम्पत्य जीवन कैसा होता है, तो कुंभ राशि का जो भी दाम्पत्य जीवन को हम बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत खराब भी नहीं होता है। उनकी अक्सर जो शादी भी होती है वो आप मान लीजिए कि 20-22 साल से लेकर 27 साल तक प्राय उनकी विवाह हो ही जाता है। अब कुछ केसों की आप बात छोड़ दीजिए, और बात रही उनके पढ़ाई की, तो पढ़ाई भी उनकी मध्यम वर्ग की होती है, लेकिन साथ साथ जो लोग मार्केटिंग के फील्ड में होते हैं या इंजीनियर होते हैं या आप वैज्ञानिक मान लीजिए, उसमें ज़्यादातर हमने देखा है कि कुंभ राशि के लोग ही होते हैं। प्रशासनिक पदों पर भी कुंभ राशि के लोग अक्सर विराजमान पाए गए हैं। हम बात करते हैं कि उनका जो पति है वो कैसा होगा। तो कुंभ राशि और कुंभ लगन के जो भी पति होते हैं वो अच्छी पोस्टों पर तो होते हैं, लेकिन स्वभाव में वो बहुत ज़्यादा चलायमान किस्म के होते हैं कि उनकी कभी सोच कुछ होती है, कभी सोच कुछ होती है। तो इस बातों को लेकर कुंभ राशि की महिलाओं और लड़कियों में थोड़ा तकरार बनी रहती है। अब हम बात करते हैं कि कुंभ राशि के लोगों का भाग्य उदय किस उम्र में होता है। तो 25वें वर्ष में, 22वें वर्ष में, 28वें वर्ष में और 32वें वर्ष में कुंभ राशि की महिलाओं और लड़कियों का भाग्य अवश्य होता है। हाँ, कम ज़्यादा हो सकता है कि किसी के भाग्य में बहुत संपत्ति आ गई, किसी के भाग्य में संपत्ति कम आई, या उनके जो काम रुके पड़े थे नहीं हो पाया, थोड़े मोड़े काम हो गए। मित्रों, कुंभ अगर हम लगन की या राशि की बात करते हैं तो हमारा जो भाग्य होता है वो कुंडली का नवम भाव होता है। अब नवम भाव कुंभ राशि का होता है बुध। तो हम बुध को जितना मजबूत कर लें, अर्थात बुध ग्रह से संबंधित जो भी उपाय होते हैं, अगर कुंभ राशि की लड़कियां और औरतें इन उपायों को करते रहें, जैसे कि माता रानी की पूजा करना, लक्ष्मी जी की पूजा करना, भगवान शिव पर या किसी भी मंदिर में जाके हरी चीज़ों का दान और दान
करना, और हो सके तो गरीब लोगों को भी हरे कपड़े भी दान करें। अब अगर कुंभ राशि के लोग ये चाहते हैं कि दाम्पत्य जीवन भी ठीक रहे और पैसा भी रहे, शिक्षा भी रहे और संतान भी ठीक रहे, तो उनको सुख से संबंधित वस्तुओं का दान हमेशा करते रहना चाहिए, जैसे कि दही, पनीर, चावल और परफ्यूम, सफ़ेद कपड़े। और अब आप समझ रहे हैं कि शुक्र की चीज़ों का दान क्या क्या होता है। इस तरह की चीज़ों का आप दान करते रहें, शुक्र से संबंधित वस्तुओं का। और आप देखिएगा कि जो भी कुंभ राशि की महिलाएं अथवा लड़कियां हैं, उनका जीवन बहुत आगे पहुंच जाएगा। और ख़ासकर जो मैंने आपको तिथियां बताई, जब वो तिथि आपके पास आने वाली हो, तो उस उम्र में आप इन चीज़ों को, दान को बढ़ा दें। आप देखिएगा बहुत जल्द आपको लाभ भी मिलने लगेगा। कभी कभी जन्म पत्रिका में नवम भाव में यदि राहु केतु जैसे पापी ग्रह भी बैठ जाते हैं, तो आप ये मान लें कि आपका जो भाग उदय है वो थोड़ा सा लेट हो सकता है। लेकिन आप तो भी परेशान मत हो। आपको जो मैंने बुध और शुक्र के उपाय बताए हैं इनका दान करने के लिए, इनका थोड़ा अगर आप दान करते रहेंगे तो हो सकता है कि जीवन में आपको इन सब समस्याओं से मुक्ति तो नहीं कह सकते, लेकिन आपको वो प्रभावित कदापि नहीं कर पाएंगे और आपकी गाड़ी बड़े आराम से चलती रहेगी। और एक हमारी राय ये भी है कि जो कुंभ लगन की या राशि की महिलाएं अथवा लड़कियां हैं, वो थोड़ा सा प्रोटीन की चीज़ें भी लेती रहें, जिससे कि उनके स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्याएं जल्दी पैदा ना हो पाए। और अगर कुंभ राशि की लड़कियां या औरतें थोड़ा वहमी हैं, जैसे कि पानी अधिक बहाना, सफाई का बहुत ध्यान रखना, दिन में 2-3 बार नहाना, इस तरह की अगर थोड़ा सा फोबियास्टिक हो गई हैं, तो उसको थोड़ा सा कम कर लें। आप देखिएगा बहुत जल्द आपका भाग्य और आपका साथ देगा। मित्रों, इसी क्रम में हमारे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि हमें थोड़ा सा मोटिवेट मिलेगा। मैं और आगे इस तरह के वीडियो बनाने का प्रयास करता रहूँगा। और जब आप आई बेल को ऑल में दबा देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच जाएगा। मित्रों, नमस्कार।